ठीक है अवनी, बहुत ध्यान से देख बेटा, बहुत ध्यान से देखो, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा जी, बहुत ध्यान से देखिए। एक टर्म जिसका नाम है मोल। यार मोल तो ना हम लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। मोल का फॉर्मूला होता है सर गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं बहुत देर तक इन्हीं के ऊपर प्रकाश नहीं डालता रहूंगा, ऐसा समझे बस कि जो वेट होता है इसकी यूनिट ग्राम होती है और मोलर वेट जो होता है इसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो दोनों आपस में कट लेंगे, यहां से बनेगा मोल। कोई पूछे कि मोल की यूनिट क्या होती है तो पहले तो बचना बताने से, बोलना यूनिटलेस, लेकिन अड़ जाए तो बता देना मोल, ठीक है ना। मोल की यूनिट क्या होती है बेटा जी, मोल ही होती है, ऐसा समझ के चलो आप लोग, राइट। क्योंकि आप लोग जान रहे हो ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर मोल, ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, केवल और केवल मोल ही बन जाएंगे। चलो सर मान लेते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, राइट, और बेसिक है, समझ में क्यों नहीं आएंगी। पॉइंट नंबर 1 हम लोगों का क्लियर हो चुका है जिसका नाम है मोल। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब इसमें ना आपको मोलर मास पता होनी चाहिए, तभी मोल्स के फॉर्मूले को आप लोग पकड़ पाओगे ठीक से, राइट। कभी कभी मान लो किसी ने पूछा भैया गिवन वेट बताना, तो सर ये कोई बात हुई सर, ये तो बहुत बच्चागिरी है सर। जो भी मोल होगा उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मेरे पास क्या आ जाए, गिवन मास, है ना, क्या आ जाए मेरे पास, गिवन मास आ जाए। चलो जी, अब मुझे बताइए ये जो मोलर मास सर ने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये हाइड्रोजन का कितना होता होगा, आप बोलेंगे 1। हीलियम का कितना होता होगा, आप बोलेंगे 4। बताइए जरा सोडियम का मोलर मास कितना होता होगा, 23। पूछूं मैग्नीशियम का मोलर मास कुशाग्र कितना होता होगा, 24, 27, बहुत बढ़िया। सल्फर का कितना होता होगा, 32। एल्युमिनियम का कितना होता होगा, 27। यहां से कोई आप लोगों से पूछ ले फास्फोरस का कितना होता होगा, 31। जबकि पोटेशियम का कितना होता होगा, 39। जबकि कैल्शियम का कितना होता होगा, 40। और इवन आर्गन का भी हम लोग कितना काउंट करके चलते हैं, फॉर कैलकुलेशन इतना ही लेकर चलते हैं, राइट। फॉर कैलकुलेशन हम लोग इसको इतना ही लेकर चलते हैं। सी इधर देखेंगे सभी, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता होगा, 35.5। जबकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता होगा बेटा जी, 8080। जबकि आयोडीन का मोलर मास कितना होता होगा, 127। गॉट इट। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, एक हमारे पास और एलिमेंट है, नाम है Hg, इनका मास कितना होता होगा, 200। कितना मास है बेटा जी, 200। इधर सुनेंगे, मैं पूछूं वाटर का मास कितना होता होगा, आप बोलेंगे सर देखो फॉर 1 हाइड्रोजन इट इज 1, फॉर 2 हाइड्रोजन ऑब्वियस है सर 2 + 16, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 18। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे जीवन में H2SO4 आ चुका है, तो आप बोलेंगे 2 + 32 + 16 × 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा जी, 98 ग्राम। जबकि मास आपसे HCl का मास पूछूं तो आप क्या बताओगे, 35.5 फॉर क्लोरीन +1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36.5। वाह सर, अगर इतना आसान पढ़ाते हो तो आप बहुत अच्छे टीचर हो। DCl है ना, DCl। आजकल बच्चों में थोड़ी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, जो आसान पढ़ाएगा वो टीचर अच्छा, ये नहीं देखते मुश्किल को आसान पढ़ाना। DCl, डी का मतलब क्या है बेटा जी, डी हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास होता है 2 और टी का 3। नहीं समझ में आया बेटा, हाइड्रोजन जो होता है ना, दिस इज 1H1, ये होता है मोलर मास, पता है ना। इसका आइसोटोप है एक 1H2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, डी। और एक और है हमारे पास 1S3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी। सुना तो होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, राइट। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो डेटा क्लियर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 35.5। मुद्दे की बात यही है कि आप इसको उठाकर कितना लिख देंगे, 37.5। चलो जी, मान लेते हैं कि ये भी बात समझ में आ गई। एक कंपाउंड और है मेरे पास, ग्लूकोज नाम है इसका, तो समझदार बच्चों को डायरेक्ट इसका मास याद रहना चाहिए। एक और है सुक्रोज, 342 ग्राम। एक और है मेरे पास यूरिया, जो कि होता है कुछ ऐसा होता है, देख NH2CONH2। तो प्यारे बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा अपनी, 60 ग्राम। तो सर ये तो चलो हम लोग निकाल ही लेंगे आराम से, अपने पास घर पे टाइम ही टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लोग ये बातें समझ ही लेंगे। उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए ये बातें हम लोग समझ ही लेंगे। सी, इसका नाम है बच्चा यूरिया। क्या नाम है इनका, यूरिया, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से सुनो बच्चा। मैंने आप लोगों से पूछा, देखो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगा, आप लोग बाद में धीरे धीरे चीजों को सीख जाओगे। सुनो, मैंने आपसे पूछा बेटा जी मेरे पास है H2SO4, क्या है मेरे पास, H2SO4। इसमें बताइए कितने हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे 2। कितने सल्फर है, आप बोलेंगे 1। आप बोलेंगे सर 4 कौन है इसके अंदर, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन, राइट। तो मैं एक काम करता हूं,
मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सवाल में लिख रहा हूं कि इसका जो गिवन वेट है ना, इसका जो गिवन वेट मैंने लेना है वो लेना है 9.8 ग्राम। सवाल समझ में आ गया? सवाल है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो याद रखना, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात जो आपको अपने भेजे में डालनी है, टू कैलकुलेट द मोल। सवाल कोई भी होगा, पूछेगा कुछ भी, सबसे पहला काम मोल निकालो। सबसे पहला काम क्या है बेटा जी? मोल निकाल लीजिए, सीधा सीधा मोल निकाल लीजिए। चलो सर मोल निकाल लेते हैं H2SO4 के। सर मोल निकालने का तरीका होता है गिवन वेट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है बेटा जी? 98। ये वैल्यू आ गई सर 0.1। बताओ अब नहीं समझ में आ रहा है बेटा इतना? तो बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, 0.1 इज नथिंग बट मोल। 0.1 क्या हो जाएगा? मोल। तो सर मोल किसका है? ये H2SO4 का। लेकिन कोई पूछे कि इस हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जितने हाइड्रोजन है ना उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल को। तो यहां से मैंने क्या काम करा? 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 0.2। यहां 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये वैल्यू आ गई 0.1। यहां क्या काम करने वाले बताओ? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये पिक्चर आपके सामने प्रकट हो चुकी है। बोलो हाँ या ना? अब तुम्हारे पास इसके पास मोल कितने हैं बेटा जी? बता दो जरा। 0.4 मोल। क्या पहला काम समझ में आ गया? आप लोगों से पूछ सकता है कैलकुलेट द मास। क्या पूछेगा? मास। और मास निकालने का तरीका सर पहले बता चुके हैं क्या? गिवन वेट, जिसको लोग मास भी कहते हैं, बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अधिकतर बच्चे क्या काम करेंगे? कैलकुलेट द मास में मोलर मास निकाल के आ जाते हैं। पगला गया हो क्या? क्या वो कार्बन का मास पूछेगा? क्या वो ऑक्सीजन का मास पूछेगा? नहीं, वो मास की टर्म में क्या पूछना चाह रहा है? गिवन मास। वो मोलर मास नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? गिवन मास। तो चलिए गिवन मास निकालने का सर ने तरीका पहले ही जबरदस्त बता दिया है। क्या करना है बेटा? मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। सर मोल कितना आया? 0.1। मॉलिक्यूलर मास भाई का कितना है? 98। तो इसका मतलब 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या ये 9.8 आ रहा है? क्या ये बात प्रूव हो रही है कि आपने 9.8 ही लिया था? है ना? अगला देखो, अगला देखो, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए वेट की टर्म में तो आप कहेंगे सर देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। कितना मास है? कैसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मत देख लेना कि मास में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास में ना। मॉलिक्यूलर मास एक एटम पर बेस्ड होता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहां आपके पास ये एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन का मास आएगा। तीसरी बात, इसका मास निकालेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 32। बोलो गेम समझ में आ गया? इसका अगर मैं मास निकालने चलूं तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 16। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना में जवाब दे दो। मान लो कल को कोई सवाल आप लोगों से पूछे ऐसा, आप लोगों से कोई सवाल ऐसे पूछता है कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, कैलकुलेट फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करा रहा है? बहुत ध्यान से देखिए, क्या क्या कैलकुलेट करा रहा है? नो 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 बेटा नहीं, मोल्स में H2 इंक्लूड है, मोल्स में H2। कुछ बच्चा कह रहा है, ये कह रहा है सर यहां पर बेटा मोल में पहले ही आपने इंक्लूड कर दिया ना वो 2 वाला फैक्टर, इसलिए इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रही कोई बच्चा? ये बच्चा कह रहा है सर टोटल मोल ही आ गए सर, मुझे हाइड्रोजन के मोल निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मोल में मल्टीप्लाई किया तो मोलिकुलर मास में ही मल्टीप्लाई करो। नहीं, मॉलिक्यूलर मास तो उस हाइड्रोजन एटम का ही होगा। क्यों बेटा? क्लियर है इतनी बात? चल आगे देखो भाई, सभी आगे देखने की कोशिश करो, बहुत ध्यान से देख। सवाल बहुत सिंपल सा था। देखो इधर आओ, एक ही बार में इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना। आप लोगों से पूछा है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर कैलकुलेट करो फॉलोइंग बातें। पहला है मोल्स, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। देखो बोलने की देरी और आंसर आ रहा है बेटा जी। दूसरा मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। सर ये ग्राम एटम तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ये ग्राम एटम क्या चीज है? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्राम एटम है मैं यही आप लोगों को बता देता हूं। एक मैंने शीट में सवाल भी दिया है, ग्राम एटम का या मोल का घर का नाम,
मोल के घर का नाम क्या है बेटा जी? ग्राम। क्या है ये? मोल के घर का नाम है। बोलो, ये बातें समझ में आ रही है? हेलो, क्लास के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो भाई, चलिए जी आगे देखेंगे सभी। बहुत ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे सभी, सीखने की कोशिश करेंगे सभी। मैंने बोला 19 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच बता रहा हूं, आप लोग ना अपने दिमाग में एक बात सीखें प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल होगा कैसे। देखो, एक तो बच्चा इस सवाल को देखेगा, एक देखेगा बस यार ये 90 ग्राम है गिवन वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, हाँ या ना? तो क्या आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, C6H बार है O6, और ये कन्वर्ट होगा किसमें? ये कन्वर्ट होगा 6 कार्बन में, 12 हाइड्रोजन में, और 6 किसमें बेटा जी? ऑक्सीजन में। मुझे बताइए कि इसके पास कितने मोल्स होंगे? आप कहेंगे सर गिवन वेट इज 90 और मॉलिक्यूलर वेट इज 180, से यस और नो? तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0.5। अगर इसके 0.5 हैं तो कार्बन भाई साहब के कितने होंगे? 6 इंटू 0.5। हाइड्रोजन के कितने होंगे? 6। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 3। ये आ गए मोल। और मोल से मास कैसे निकालते हैं सर? इसका तो पता ही है 9090 होगा। इसका आ जाओ, 3 इंटू कितना? कार्बन का मास 12, और 6 इंटू कितना? 1। 3 इंटू कितना? 16। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? तो आप देखेंगे पहला पॉइंट, मोल्स ऑफ दिस, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज डन। ग्राम एटम का मतलब ही क्या होता है? मोल। तो इसका मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन तो हमने ऊपर ही निकाल लिया था, मोल ऑफ हाइड्रोजन तो हम लोगों ने ऊपर ही निकाल लिया था। गॉट इट भाई? क्लास में बैठे हुए कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? रेजर हैंड, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लीजिए भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत सुंदर, गुड, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट, इधर आइए भाई, अगली क्लास में देखेंगे, बता तो कुछ। चलिए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट, तेरे बैलेंसिंग वाला काम तो मैं आज ही कर दूंगा, डोंट वरी। बैलेंसिंग वाला काम तेरा आज ही हो जाएगा, डोंट वरी, अपने पास सारे हथियार हैं। आ जाओ भाई, इधर आइए। तो यार मुद्दे की बात थी कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला ठीक से पढ़ लिया जिसका नाम था मोल, और मोल की बेसिक नॉलेज हम लोगों को हो गई कि गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ही क्या होता है दोस्त? मोल। चलो इधर आओ, इधर आएंगे सभी बच्चे, ठीक है? मोल फ्रैक्शन भी सिखाएंगे ना अभियांश, ठीक है? इधर आ जाओ, तो आज ऑफलाइन आता तो क्लियर करा देते इसको। चल इधर आ, कोई बात नहीं, इधर देख, इधर देख। तो हमारे पास ना दूसरा एक फॉर्मूला आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शालीन टाइप का फॉर्मूला है, जिसको हम लोगों ने लिखा है, जिसको हम लोगों ने लिखा है नंबर ऑफ एटम बोल दो इसको, है ना? नंबर ऑफ एटम। और इस सबसे बचने के लिए ना आप इसको बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल में कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, कोई आइंस पूछ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, प्रोटॉन पूछ सकता है, और न्यूट्रॉन पूछ सकता है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं किसी भी टाइप की कोई भी क्वांटिटी, इन शॉर्ट मोल को छोड़कर कुछ भी, ठीक है ना? मोल को छोड़कर कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर दिया जाएगा? इसका मतलब होगा, खुश ध्यान से देख बेटा, इसका मतलब होगा n इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय द टर्म एटमिसिटी। n इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय द टर्म एटमिसिटी। ये n क्या है बेटा बताना जरा? सर n तो मोल्स ही है, जरा Na बताना क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये क्या चीज है यार एटमिसिटी? पहली बात तो समझो, एटमिसिटी कब यूज होगी? जब आपको केवल और केवल क्या निकालने होंगे? मॉलिक्यूल में एटमिसिटी की वैल्यू 1 हो जाती है, ऐसे समझो। आगे बात समझ में? उस केस में आप इसको नहीं यूज करेंगे। पता लगे O2 पूछ रखे हैं और आप लगाए जा रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑक्सीजन पूछे तब मल्टीप्लाई करना है। बात आई समझ में? चलो इधर आओ। एटमिसिटी का मतलब ये भी है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं, जैसे हीलियम है, अभी हीलियम की एटमिसिटी कितनी नजर आ रही है? 1। जबकि O2 की, जबकि N2 की, जबकि P4 की, जबकि 8 ऑफ S की 1।
बुद्धिमानी किसमें है? जो इसको 8 ना मान ले भैया, यहां से देखते हैं कितने एटम कॉम्पैक्ट जुड़े हुए हैं। क्या बात समझ में आई? कितने एटम फाइनली जुड़े हुए हैं। चलो मान लेते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। मानने में क्या जाता है, सवाल आ चुका है, सवाल आ चुका है। देखो भाई, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3। सी सबसे पहला काम क्या होता है जीवन का, बताना, मोल निकालना। और सवाल को देखते ही जो बच्चा मोल निकाल दे वो समझदार बच्चा है भाई। मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा? गिवन मास कितना 1.7 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, बताओ इसका कितना आ जाएगा 14 + 3। भाई नाइट्रोजन का 14 होता है ना बच्चा, +3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अक्षिता? ये 17 आएगी पहले तो, है ना। तो इसको जब डिवाइड कर देगी तब जाके वैल्यू कितनी बनेगी 0.1। कितनी वैल्यू बनेगी 0.1। इज इट क्लियर? कितनी वैल्यू बनेगी 0.1। सुनो भाई सुनो, ये क्या है तुम्हारे पास बताना, मोल्स। भाई मुझे क्या चाहिए सर? आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। इधर देख अवनी, हाउ कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स? सर फॉर्मूला आपने ये बताया था, n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटमिसिटी। सी एस नो, क्योंकि एटम निकालने, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि यहां पर वैल्यू कितनी आएगी n की 0.1। बहुत सुंदर। एवोगैड्रो नंबर मैं नहीं लिख रहा, इनटू क्या करना है ये सोचो बस। सर एटम निकालने ना सर, तो एटमिसिटी कितनी हो जाएगी सर? देखो नाइट्रोजन की 1 और हाइड्रोजन की 3, दोनों को ऐड कर देगा तो वैल्यू 4। सीख गए? दोबारा सिखाऊं, नाइट्रोजन की 1 हाइड्रोजन की 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये आ गया आप लोगों के पास नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? क्या आ गया आप लोगों के पास? नंबर ऑफ एटम। क्लियर हुआ? बता जरा स्वास्तिका, सौमिल एंड श्रेया, इज इट क्लियर? क्या इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बेसिक से ये टर्म जो है मैंने आप लोगों को सिखा दी है, राइट। बहुत ज्यादा बेसिक से बात मैंने सिखा दिया आप लोगों को, कैसे हम लोगों को क्या देखना है, एटमिसिटी देखनी है, राइट। और अगर मैं यहां से एटम ना पूछ के मॉलिक्यूल पूछता आपसे, देन तो सर मॉलिक्यूल बराबर हो जाता मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। किससे मल्टीप्लाई नहीं करते? एटमिसिटी से। गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 4 से मल्टीप्लाई हम लोग इसमें नहीं करते। चलो जी, मान लेते हैं कि बात आप लोगों को समझ में आ गई है, और बात भी देखो बेसिक ही है। अब आगे जरा ध्यान से देखो भैया, मैं अब गेम शुरू कर रहा हूं जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनो। बहुत ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, और ध्यान से सुन लोगे तो एन अवस्थी जैसी किताब के सवाल फटाक से लगेंगे, और नहीं सुनोगे तो नहीं लगेंगे भाई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों ने कक्षा 9th में एक टर्म पढ़ी थी, जेड और ए, पढ़ी है क्या? यहां जेड का मतलब क्या होता था? एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाले ए का मतलब क्या है? तो मुझे बताइए, जब मैं इसको जेड बोलता हूं प्यारे बच्चों, तो जेड का मतलब क्या होता है? सर जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। सही है क्या? क्या मतलब है इसका? एटॉमिक नंबर। चलो सर बात समझ में आ गई आपकी, बात बिल्कुल सही है। और एटॉमिक नंबर का सेंस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेक्निकली नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसकी सही स्टेटमेंट है। बाकी अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके लिए सही बात है। मैं यहां लिख देता हूं फॉर ए न्यूट्रल एटम। और न्यूट्रल नहीं है तो देखो, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर की चीज है, वो तो बराबर ही रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे उस केस में? बदल जाएंगे, राइट। तो मुद्दे की बात यह है कि जितना जेड होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, राइट। ऊपर वाले ए के बारे में बात कर रहे हैं। ये ए क्या चीज है भाई? ये है आपका मास नंबर या एटॉमिक मास। मुझे बताइए इससे क्या फायदा? सर इलेक्ट्रॉन तो आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हो, देन हाउ कैन वी फाइंड? तो आपका आंसर होगा सर ए माइनस जेड। तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं, तुम्हारे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना होता है बेटा जी? मास नंबर होता है आपके पास 12। सही है, बोलो। और मुझे बताइए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, क्या चीज है इसके अंदर? तो आप क्या बोलोगे? बाई के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, बाई के अंदर 6 प्रोटॉन है, बाई के अंदर 6 न्यूट्रॉन है। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन ले लूं, यहां 1H1 लिखूंगा, तो बताओ जरा कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन बराबर 1,
प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 0, सही है क्या। लेकिन इसका पड़ोसी, इसका भाई ले लूंगा 1H2 जिसको डी भी बोलते हैं। तो बताओ जरा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1, जबकि प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 1, जबकि न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। बहुत सुंदर, आप लोग बड़े पढ़े लिखे टाइप के बच्चे लग रहे हो मुझे, है ना। रुक जाओ, नाइट्रोजन ये 7 और ये क्या है 14, एक 7 और एक क्या है 14। मुझे बताओ जरा, इसमें ये ई क्या है इलेक्ट्रॉन 7, इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, बहुत सुंदर, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। कितनी सिंपल केमिस्ट्री है ना। आ जाओ जरा, आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो सुनो, आपसे पूछा जा रहा है, सुन भाई, आपसे पूछा जा रहा है 2.2 ग्राम ऑफ ND3, 2.2 ग्राम ऑफ ND3 के अंदर कैलकुलेट करना है टोटल। वर्ड समझ लेना, टोटल मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मोल को, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं चैतन्य, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, बस ये बता दो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने। सी सबसे पहले सुन लो, एक सवाल मुझसे कर लो फिर करना। मुद्दे की बात यह है, सबसे पहले इस भाई को देखो, बड़े प्यार से निहारो, तो आपको पता लग रहा है एक अपने पास नाइट्रोजन है और एक अपने पास कौन है बेटा डी। टेक्निकली 3 है, मैं एक के बारे में बात करता हूं। तो 1H2 लिख दूं और यहां कितना लिख दूंगा 7 14, बहुत बढ़िया। आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, आप बोलेंगे 7। आप बताइए प्रोटॉन कितने नजर आ रहे हैं 7। आप बताइए न्यूट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं 7। इसमें बताओ भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, प्रोटॉन कितने 1, न्यूट्रॉन कितने 1। बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि भैया ये ND3 है, क्या ये ND3, इसमें बताओ जरा मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे सर 7 प्लस 1, लेकिन ये है कितने 3, तो ये पिक्चर कितनी आ गई मेरे भाई 10। जरा प्रोटॉन भी बता दो, तो आप क्या कहोगे सर 7 प्लस 3 विच इज अगेन इक्वल टू 10। और न्यूट्रॉन अगर पूछूंगा तो क्या बोलोगे सर 7 प्लस 3 फिर से कितना आ गया 10। ये जो आया है ना बेटा, ये कौन है सर, ये है 1 मोल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या है बेटा जी 1 मोल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर क्या मेरे पास सच में 1 मोल है क्या, नहीं, मेरे पास कितने मोल है सर, मेरे पास है, निकलेगा इस फॉर्मूले से। क्या होता है भैया मोल का फॉर्मूला अपना, सर मोल बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इनका, कितना आएगा 20। ओह कैलकुलेशन गलत कर दी है ना, वो तो ठीक है, चल तेरी इच्छा है तो ऐसे ही कर देता हूं। ये वैल्यू आ गई 1.1, सही है, सही लिखा है मैंने। हाँ तो हाँ कैसे बोल रहे हो फिर, इसको काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.11, हाँ या ना। ये आ गया मेरे पास मोल, लेकिन ये तो 1 मोल का डेटा था, हमें कितने मोल के लिए चाहिए इतने मोल। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा भैया, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऐसा करते ही मेरे पास आ गए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ या ना में जवाब दो। मोल्स आ गया, पर मुझे क्या चाहिए टोटल नंबर, और टोटल नंबर मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एवोगैड्रो नंबर। तो मैं क्या काम करूंगा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैं जानता हूं इस क्लास में काफी बच्चों को बात समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर मौका दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, पूरी एनर्जी के साथ एक बार फिर से मौका दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम, आपको छोड़ दो ऊपर वाली बात, आपने N देखा और D देखा, ND3 से आपने टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर लिया, टोटल कर लिया। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की, ये 1 मोल के लिए था। क्या सच में सवाल 1 मोल के लिए, नहीं, वो कितने मोल के लिए 0.11। तो आपने उससे मल्टीप्लाई करके अब यहां निकाल लिया मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मोल्स ऑफ प्रोटॉन आ गया, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। तो मोल्स अगर आपने निकाल लिए हैं तो आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी बना लेते हैं। बोलो हाँ या ना भाई, यही तो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट क्वांटिटी। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, कुछ होंगे चमत्कारी, सर एटमोसिटी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कितना काउंट करना है इसको 1, या जब तक ना बोला जाए कैलकुलेट द एटम, एटमोसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना। बोलो गेम समझ में आ गया सर का।
हाँ या ना में जवाब दे दो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं बेटा, एक दो सवाल और करूंगा ऐसे, डोंट वरी। क्या ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आई है क्या? बताओ जी, क्या ये बेसिक बातें समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, बड़ी आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नोट कर लिया क्या? क्या ये नोट हुआ? जल्दी से स्पीड में नोट करो। अरे समझ में आ गया? कल को कोई एवोगैड्रो नंबर से वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर पूछे तो बता दोगे ना। मुद्दे की बात क्या है? सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। मतलब सबसे पहले क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रॉन्स निकालना, एक मोल के रिस्पेक्ट में। उस मोल के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल दो। हाँ या ना? मान लो एवोगैड्रो नंबर में यहां से हटा दूं तो क्या बनेगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बात समझ में आई होगी। आओ भाई इधर आओ बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, देखते रहो, देखने से होगा। ये देखो अगला सवाल, महाबेसिक सवाल से पहले कुछ बातें। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लोगों ने पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है सर, हमारे फिजिक्स वाले टीचर ने पढ़ाया है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम एक बड़ी यूनिट है बेटा, है ना। फराडे एक बड़ी यूनिट है, कूलम एक छोटी यूनिट है। चलो इधर आओ, इधर आओ भाई सभी। चलो सर बात समझ में आ गई, जो आप कह रहे हैं वो सही होगा। इधर सुनना भाई सभी, इधर सुनना। बच्चा मैंने एक सवाल दिया आपको, क्या है ये सवाल? ये सवाल ऐसा है, सुन भाई सुनो। मेरे पास है 2.4 ग्राम ऑफ Mg+2। आपको इसका कैलकुलेट करना है। ए मोल्स ऑफ Mg, बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, डी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ई टोटल चार्ज, टोटल चार्ज सी। आओ प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इधर देखेंगे सभी। प्रिशा, श्रेया बहुत ध्यान से देख बेटा, देख कितना सिंपल है जीवन, देख 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 देख। सबसे पहला काम, इस mg को ध्यान से देखो। क्या आप लोग mg के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो मुझे? क्या mg का गिवन एटॉमिक नंबर 12 और मॉलिक्यूलर मास 24 होता है? माना ये +2 है, तो आप मुझे बताइए जरा, इसको देखकर बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर देखो 12 - 2 भाई, +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो टेक्निकली 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन कितने बचे बेटा? 12। न्यूट्रॉन कितने बचे? 12। बहुत सुंदर, ये हो गया एक मोल के रिस्पेक्ट में, सही है क्या? लेकिन हमारे पास अगर मैं मोल्स ऑफ Mg निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 2.4 / 24। समझ रहे हो, मैंने जानबूझकर ऐसे किया है, मेरी मैथ्स कमजोर है थोड़ी, ठीक है ना। 0.1 लिख दिया इसको, क्या लिख दिया? थोड़ा सा 0.1। अब मेरे पास मोल आ गए इतने। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बताइए जरा कितनी आ रही है? 10। प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? 12। न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 12। तो मैं सबसे पहले इस मोल के रिस्पेक्ट में लिख लूं इसको। ये आ गए मेरे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल चाहिए थे इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एवोगैड्रो नंबर। कोई बच्चा इसलिए कंफ्यूज तो नहीं है? ईटा से मल्टीप्लाई नहीं किया? देखो नहीं ना, ईटा कब करना है? जब एटम पूछे। जब क्या पूछे? एटम पूछे। चलो ये बात समझ में आ गई। ये आ गया आपका पॉइंट नंबर बी, सी, डी, ए, खत्म। अब आ जाओ ई पे। यहां पूछा है टोटल चार्ज। देख बेटा बहुत ध्यान से सुनियो, टोटल भी एक टाइप की क्वांटिटी ही है। तो टोटल चार्ज का मतलब बताओ जरा, Mg+2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा? 2 भाई, +2 2 ही मल्टीप्लाई बाय। ये कब होता? जब एक मोल लेता, लेकिन कितने मोल है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, खत्म आंसर। कोई पूछे कूलम में बता दो, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल खत्म है आंसर, कोई रोक नहीं सकता इसको। कूलम है 2 प्रोटॉन नहीं, कितना चार्ज बताना है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करनी है। कितना? इलेक्ट्रॉनिक। बोलो हो जाएगा बेटा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है ना। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन स्टूडेंट बताना। स्वास्तिका, स्वास्तिका, नव्यांश एंड हर्ष। हर्ष, स्वास्तिका, नव्यांश। हर्ष बहुत शांत है बेटा आज, क्या बात है बता। MVN वालों के स्कूल कब से शुरू हो रहे हैं भाई? हो गए आज पहले तक है? कब से? चलिए गुड।
इतनी बातें समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो बात मुद्दे की क्या है, मुद्दे की बात यह है आप जो निकाल रहे हो ना यार, ये 1 मोल की टर्म है। 1 मोल से तुम्हें चाहिए कितना मोल, 0.1, तो मल्टीप्लाई करोगे। अब चाहे कोई चार्ज पूछे, चाहे इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे प्रोटॉन पूछे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो, टोटल वैल्यू आती चली जाएगी। होप आप लोगों को आज की क्लास का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा टाइम कम है तो मैं खींचूंगा अब इसको। डन, रुक जा यार 2-4 मिनट और रुक जा। चलिए जी बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे आया क्योंकि टोटल होना चाहिए था 12, +2 लिखने का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो टेक्निकली बचा कितना, 10। बट न्यूक्लियस की चीजें बाहर नहीं जाती, जो इलेक्ट्रॉन बाहर है वो तो ट्रांसफर हो ही सकते हैं। चलिए सी, अब इस बात को थोड़ा सा आराम से सीख लो भाई, ठीक है ना, बस थोड़ी सी देर का खेल है, इसको बहुत आराम से सीख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सीख लो, फिर बस शीट लगाना आपने, बाकी काम मैंने कर दिया है। सुनो, थर्ड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट था मोल, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ एटम, Na मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय एटमिसिटी, काम खत्म। तीसरा पॉइंट दैट इज वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी की वैल्यू बराबर होती है दोस्त, वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी की वैल्यू बराबर होती है n इंटू 22.4 लीटर, n इंटू 22.4 लीटर्स। यहां पर टेम्परेचर कितना होता है बताओ जरा, 273 केल्विन, एंड द प्रेशर विल बी 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस 273, एक ही बात है, ठीक है ना। इधर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 22400 ml, हाँ है ना। चलो जी, वॉल्यूम एट एसटीपी आ गया, इसी को ना अपडेट किया गया। अच्छा, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नए लड़के आजकल इसको एनटीपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बाकी एसटीपी एनटीपी दोनों अलग बात नहीं है, ठीक है भाई। देखो जरा ध्यान से, आगे आओ। वॉल्यूम एट एसटीपी को बदल दिया गया है, क्या लिख दिया गया है, n इंटू 22.7 लीटर। आज की दुनिया में अगर कोई सवाल पूछ लेना, आज की दुनिया में अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले, खटखट कैसे हो रही है, भूकंप तो नहीं आने वाला भाई, याद है एक बार ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अभी कल परसों कुछ आया था ना, अरे हिल रही थी, और वो रात को 11 बजे लगभग बज गए, बच्चे बता रहे हैं सर भूकंप आ रहा है, और मैं ऐसे झूम रहा हूँ, मुझे लगा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ इसलिए चक्कर वक्कर आ रहे हैं, और फिर जब मेरी पंखे की तरफ नजर गई वो भी झूल रहा है मेरे साथ, गड़बड़े भाई। फिर तो 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा बेटा जी यहाँ पर 1 बार, याद रहे, एक बार है और दूसरी पिक्चर क्या है, एटीएम। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ, सुनो भाई, एक एटीएम बराबर होता है किसके, ऑल्दो मैंने तरीके बहुत सिखाए थे, लेकिन अब मैं बताऊंगा इसको, ये लगभग बराबर होता है 1 बार, ठीक है, और ये लगभग बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये रिलेशन याद रखोगे भाई, हाँ या ना। एक और बताता हूं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, सुनो बायो वाले बच्चों ध्यान से सुनो, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, या मैं कहूं सेंटीमीटर क्यूब, या मैं लिख दूं सीसी। तो मुद्दे की बात यह है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने हो गए, 3 और 1 4, अरे सीधी सी बात 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने बच्चों को हजम हो गई बात, रेजर हैंड, ये बात कितने बच्चों को हजम हो गई है भाई। हाँ, डेसीमीटर क्यूब बराबर लीटर होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, और 1 लीटर होता है 1000 ml, ml को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, इसी को सीसी लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, गॉट इट। तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और इस लीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 1000 ml, तो टेक्निकली कितना हो गया, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी या ml, एक ही बात है। बोलो गेम समझ में आया पक्का। एक बार दोबारा सुनो 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 सुनो, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी, ठीक है ना व्यांश, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। मुझे एक बात बताओ,
पेपर में आ जाए वॉल्यूम एट एसटीपी, वो गिवन हो, और आपसे मोल निकलवा ले, मोल से मास निकलवा ले, तो कितना सिंपल होगा सर। मान लो सर मेंशन ना हो कि प्रेशर एटीएम में या बार में, तो ऊपर वाला लेना, अभी तक वही चल रहा है। लेकिन अगर सवाल आ जाए ना, सवाल आ जाए व्हाट इज द वॉल्यूम एट एसटीपी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, तो बेटा जी आंसर लिखना 22.7। आगे मेरे पास समझ में नहीं। लेकिन फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 22.4 से 22.7 से दोनों से डिवाइड करो, लगभग वैल्यू बराबर आती है, तो चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन एग्जैक्ट कोई पूछ लेता है ना कि व्हाट इज वॉल्यूम एट एसटीपी फॉर ए 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, तो भैया आंसर दैट इज 22.7 नॉट 22.4। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो इधर आओ, इधर आओ बच्चों। यहां एक बात बतानी है सर, एक बात बताओ, एक बात आप बताइए, क्या जरूरी है कि वॉल्यूम एट एसटीपी पूछे, किसी और से नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो आपने एक इक्वेशन सुनिए, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है? आइडियल गैस इक्वेशन नाम से पता लग रहा है दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैस, दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस सिस्टम। सी मुझे बताओ, क्या आपने पी इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया है? इसमें टेम्परेचर किसमें होता है? ये एन क्या है? मोल। और प्रेशर किसमें होता है बेटा जी? एटीएम में। और एटीएम में प्रेशर है तो वॉल्यूम को किसमें लेना है? लीटर में। यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास? मोल। और इस समय जो आर की वैल्यू होती है ना, वो होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। सर ये तो खत्म कर दोगे आप हमें ऐसे, 1/12 होती है, 1/12 याद रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा? 1/12। कितना? 1/12। सुनो सुनो सुनो, ये भी सीबीएसई ज्ञान है। पेपर में क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल, और ये फॉर्मूला जबरदस्ती लगवाएंगे आपसे, तो आप हिलोगे, क्योंकि तुम्हें एसआई के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना फिजिक्स से और ना ही पूरी केमिस्ट्री से कोई देता। तो उसके बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला सेम लगाओ, बस यूनिट का कन्वर्जन खेलो। टेम्परेचर को हमेशा किसमें लगाना है बेटा? केल्विन। अब जो आर है ना, आर की वैल्यू हो जाती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। को याद कोई नहीं करेगा, 25/3 याद करें। इससे एन निकलेगा क्या बेटा जी? मोल। और प्रेशर यहां किसमें लगाना है? पास्कल में। तो वॉल्यूम आपको किसमें लगाना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। बस ये सुंदर बात थी। आगे बात समझ में? कल को क्या होगा? प्रेशर दे देगा, मोल दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, ये पता होता है, वॉल्यूम पूछवा लेगा लीटर में, तो बच्चा सोचेगा लगा दे जल्दी से। लेकिन बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि वॉल्यूम आपका आएगा मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये ज्ञान होना चाहिए। क्या शब्द समझ में आ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का याद रहे, याद रहे आप लोगों को। इसमें गड़बड़ ना हो जाए, इसमें गड़बड़ ना हो जाए कि वॉल्यूम कैसे आएगा, पास्कल में प्रेशर कैसे आएगा। याद रहे, अगर आपने प्रेशर पास्कल में लगाया है, मतलब एसआई में लगाया है, तो प्यारे बच्चों आर की वैल्यू 25/3 25/3 मेंशन करनी पड़ेगी। और आर की वैल्यू 1/12 कब लगानी है? जब प्रेशर एटीएम या बार में हो। बाकी इन सब से बचने के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करो, और प्रेशर को लाओ एटीएम में, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ वही पास्कल है। नहीं बात समझ में? ठीक है भाई। तो इन सब से बचने के लिए ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। होप ये डेटा क्लियर हो गया होगा। इतनी बातें क्लियर है तो नोट करो जल्दी से। चलो एक सवाल देखना, सवाल दिखा दो। एक सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूं, देखो जब तक करो आप इसको। बच्चों चलो करो, करो जल्दी से। इधर आओ भाई, सवाल है, सुन ले। सवाल है कुछ ऐसा, इधर देख बेटा, इधर देखो। सवाल है आप लोगों के लिए, फाइंड प्रेशर, फाइंड प्रेशर
exerted by, find pressure exerted by CH4 gas taken in 10 liter at 600 Kelvin. Find pressure in Pascal. Find pressure in Pascal. हो जाएगा? क्यों जी, ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और मोल एक्साइटेड बाय, रुक जाना यार, 32 ग्राम बोल दिया है। क्यों कन्वर्ट करना? आप क्या लगाओगे? P इक्वल टू NRT। तो प्रेशर तुम्हें निकालना है ना। वॉल्यूम कितना दे रखा है आप लोगों को? 10 लीटर ही लिख लो। और ये वैल्यू किसमें आ जाएगी बेटा? मोल का 32 डिवाइडेड बाय 16। सुनना यार, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 600। यहां से जो भी आपका प्रेशर आएगा, मान ले प्रेशर आ गया 10, क्या हो गया? 25/3 क्यों लिखूंगा जब मैंने आपके वॉल्यूम को लीटर में लिखा है? तो जबरदस्ती है। मैंने तो प्रेशर को निकाला, मैंने प्रेशर को निकाल लिया। मान ले ये प्रेशर आ गया 10 ATM आ गया मान ले, तो ATM को 1 ATM किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल। तो मैं इसको हटाऊंगा और 10⁵ लिख दूंगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ है ना, एक ही तो बात है। मैं क्यों जाऊं इस फॉर्मूले पे? बच्चा मेरे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू NRT। हाँ या ना में जवाब दो। आपसे ये पास्कल में पूछा है, मैंने बोला मुझे पास्कल में नहीं आता, मुझे तो ATM में आता है। मैं जानता नहीं है सही फॉर्मूला, तो मैं केवल क्या काम करने वाला हूं? प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा? N मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय V। हाँ या ना? ये वॉल्यूम कितना है बेटा? 10 लीटर। मोल कितना आ जाएगा? 2। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12। देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? और टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 600 केल्विन। खत्म। 100 आ गया कौन? प्रेशर। और प्रेशर आ गया 100 ATM। तो बता पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 10⁻⁷। अच्छा 10 कहाँ है? अच्छा 10 से भी डिवाइड कर लेना भाई इसको, तो ये 10⁻⁶ आ जाएगा। गॉट इट? 10⁻⁶। ऑनलाइन वाले बच्चों इसको बढ़िया तरीके से करो। डू मैसेज टू मी, जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए भाई सभी। ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं HRT आपको भेजता हूं। आज की क्लास की HRT में भेजता हूं हर रोज टेस्ट वाली, इस पे मुझे जल्दी से व्हाट्सअप करो। बाकियों को भाई मैं शीट देता हूं, ठीक है? बाकी सुन लो, 15 सवाल है और 10 मिनट है। 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं दूंगा। स्पीड में सॉल्व करना बेटा, ठीक है?